मैं आपको कल करा रहा था कि दो प्रकार का डिस्काउंट होता है हमारा। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आपको बता रहा था कि जनरल में हम जब करते हैं ना, तो ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते। जैसे आप पूरी एंट्री बनाइए और उसमें ट्रेड डिस्काउंट को सीधा लेस करके दिखा दीजिए। जैसे ना, आपको फिर एक बार दोबारा बता देता हूँ। या सोल्ड गुड्स टू राम, लिस्ट प्राइस क्या थी उसकी 1 लाख, और वो सोल्ड किया 20% किसके ऊपर, ट्रेड डिस्काउंट पे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मुझे बताओ सोल्ड गुड्स टू राम की एंट्री क्या होती है। तो सेल का काउंट हो गया, एक राम का काउंट हो गया, राम का पर्सनल हो गया, सेल का रियल हो गया। तो रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो गुड्स जा रहा है किसके पास, जा रहा है राम के पास, राम रिसीवर हो गया। इसको तो डेबिट करेंगे और सेल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्रीज क्या होती है, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और मैंने ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आपको कहा था कि आप क्या करना, जैसे 1 लाख का है ना, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। तो 1 लाख का सीधा आप क्या करोगे, 20% करोगे। तो 20,000 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो बाकी जो अमाउंट आएगा उसकी एंट्री करनी चाहिए। बाकी अमाउंट कितना बचा, 80,000। तो 80,000 डेबिट में हो गया, 80,000 आपका किस में चला गया, क्रेडिट में चला गया, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऐसे नेक्स्ट एंट्री, ये गुड्स खरीदा मोहन से 50,000 का, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10% है। तो हम क्या करेंगे, 50,000 लेंगे, इसका सीधा 10% करेंगे, 5,000 काटेंगे, तो बाकी कितना रहेगा, 45,000 हो जाएगा। अब तो उसकी एंट्री क्या होती है, परचेज गुड्स फ्रॉम गुड। परचेज कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, मोहन का पर्सनल अकाउंट। तो रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो परचेज आ रहा है ना, इसको तो डेबिट करेंगे और मोहन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेजिज अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करना, बस सीधा लेस करके बाकी कितना बचेगा, 45,000। यहाँ भी क्या आएगा, 45,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को मतलब शो नहीं करते, आप एंट्री पूरी बना दीजिए और उसमें से सीधा लेस करके दिखाइए। जैसे 50,000 का टेंशन कितना होता है, 5,000, यानी हमारी एंट्री कितने से बनेगी, 45,000 से। ऐसे 1 लाख का कितना होता है, 20%, 20,000, तो बाकी एंट्री कितने से बनेगी, 80,000 से एंट्री बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अब मैं बात करूंगा किसकी, कैश डिस्काउंट की। देखिए, कैश डिस्काउंट को हमें बुक्स में शो करना पड़ता है। कैश डिस्काउंट होता है जो तुरंत पेमेंट करने पर, प्रॉम्प्ट पेमेंट करने पर मिलता है, इमीडिएट पेमेंट करने पर, फास्ट पेमेंट करने के ऊपर मिलता है। उसको कौन सा डिस्काउंट करते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे हम किसी को कैश देते हैं, किसी से कैश लेते हैं या तुरंत पेमेंट करते हैं, तो हमें वो कैश डिस्काउंट दे सकता है। अब इसको करना कैसे है, ट्रीटमेंट कैसे करोगे इसको, तो उसको बता रहा हूँ। देखो इसमें जैसे ना, पेड कैश टू मोहन, हमने महेश, सॉरी, पेड कैश टू महेश, कितना कैश दिया उसको, 9800, और डिस्काउंट उससे मिला है हमें 200। ये डिस्काउंट आपका कैश डिस्काउंट है, क्योंकि हम पेड कर रहे थे, पेमेंट कर रहे थे उसकी, उसने हमें कैश डिस्काउंट दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमें डिस्काउंट मिला है। तो इसमें 3 अकाउंट होते हैं। देखो अगर मैं बताऊँ, एक तो कैश का, एक महेश का, और एक डिस्काउंट रिसीव्ड का। डिस्काउंट किसका है, रिसीव्ड। अच्छा, कैश का कौन सा अकाउंट है बताओ, रियल। महेश का पर्सनल, डिस्काउंट रिसीव्ड का नॉमिनल। अब उसके हिसाब से आप एंट्री बताओगे कि इसको डेबिट किसको करना है, क्रेडिट करना है किसको। ठीक है, तो पहले कैश कौन सा अकाउंट है, रियल है ना, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कैश तो जा रहा है, यानी कैश तो आपका क्रेडिट होगा, 2 में जाएगा। अच्छा, मेश पर्सनल है, मेश का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मेश रिसीव कर रहा है ना, मेश को मिल रहा है, तो मेश को हम करेंगे डेबिट, मेश को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, क्योंकि मेश रिसीवर हो गया। अच्छा, अब डिस्काउंट रिसीव्ड की बात करते हैं, नॉमिनल। अब डिस्काउंट रिसीव्ड होती है इनकम, और इनकम का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। यानी डिस्काउंट भी आपका क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम है। ये दो तो आपके क्रेडिट हो गए और एक आपका डेबिट हो गया। कौन डेबिट हुआ, महेश। तो एंट्री ऐसे बनेगी फिर आपकी, महेश को डेबिट करना है ना, महेश डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ऐसे करके आपकी एंट्री जाएगी। यानी में 2 अकाउंट भी क्रेडिट हो सकते हैं, एक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। कैश का भी क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड का भी। कैश का इसलिए क्रेडिट होगा, कैश जा रहा है। डिस्काउंट रिसीव्ड का इसलिए क्रेडिट होगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, इनकम हो गया ना। तो ये हमारी एंट्री बनेगी आपकी। और अमाउंट कैसे डालेंगे, देखो कैश के सामने कितना है, 9800। कैश में क्रेडिट में डालना 9800, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट है ना ये,
कैश क्रेडिट हो रहा है। अच्छा डिस्काउंट रिसीव्ड ये कितना है 200, ये भी आपका क्रेडिट में हो गया। अब डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए। अब जैसे नीचे टोटल आप देखो 10,000 बनता है तो ऊपर भी हमें 10,000 देना है, यहाँ 10,000 लिख देना। ये 10,000 देने थे उसको महेश को और उसको हमने 9800 कैश दे दिया, बाकी उसने 200 में क्या दे दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड में मिल गया। ये इनकम है आपकी, ध्यान रखना। और वैसे एक हिंट देता हूँ आपको, अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपका जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ना ये कैश के साथ साथ चलेगा। डिस्काउंट जो कैश के साथ साथ चलता है, कैश अगर क्रेडिट है ना तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा अगर उस एंट्री में डिस्काउंट है। अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट उसको बोलते हैं अलाउ, जो डेबिट वाला उसको भी डेबिट करेंगे। मतलब कि पर्सनल अकाउंट के साथ नहीं चलाना, कैश के साथ साथ चलाना है। कैश अगर क्रेडिट है डिस्काउंट भी क्रेडिट कर देना, कैश डेबिट है डिस्काउंट भी डेबिट कर देना। रूल के हिसाब से मैंने आपको बता ही रहा हूँ। हाँ जी, एंटी समझ में आ गया कैसे। और इस एंटी को इस वे से भी दे सकते हैं, जैसे चलो उसने दे दिया पेड कैश टू महेश डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, इस एंट्री को ऐसे भी दे सकता है, बिल्कुल सेम एंट्री बनेगी ये वाली कि हमने महेश को कैश दिया, कितना दिया 9800। फुल सेटलमेंट में डिस्काउंट आता है, कैश डिस्काउंट आता है, कितने के बदले में दिया 10,000 के बदले में। हम उसको 10,000 देने थे और उसको कितना कैश दे दिया 9800 फुल सेटलमेंट में दे दिया। फुल सेटलमेंट यानी उसका अकाउंट बिल्कुल क्लियर, किसका, उसका महेश का अकाउंट, यानी महेश के, अब देखो इसकी एंट्री भी यही बनेगी। महेश के सामने कितना 10,000, महेश डेबिट करेंगे 10,000, कैश कितना जा रहा है 9800, टू कैश 9800, बाकी टू डिस्काउंट रिसीव्ड आपका 200। इसमें डिफरेंस जो है ना वो डिस्काउंट रिसीव्ड में डाला है हमने। बस कैश के साथ से चलाना, अगर आपको दिखता है कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट हो जाएगा, कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एंट्री भी देखो, एक बार समझाता हूँ आपको। कहते रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स, आपको कैश मिला कितना 9700 एंड डिस्काउंट अलाउ कितना 300। अब कैश आ रहा जा रहा है, पहले बताओ रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, एक्स कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, डिस्काउंट अलाउ नॉमिनल। लॉस है एक्सपेंसेस हो गए ना, डिस्काउंट अलाउ है, ध्यान रखना। एक तो अच्छा बोले तो कैश आ रहा जा रहा है, कैश आ रहा है ना कैश, डेबिट वर्ड कम्स इन, यानी कैश को तो हम डेबिट करेंगे। या पूरी एंट्री वैसे बना के देखो क्या होती है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, आपको भी कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक्स क्रेडिट होगा क्योंकि गिवर है, ये क्रेडिट करेंगे टू एक्स, क्यों करेंगे क्योंकि ये क्या है हमारा गिवर दे रहा है। और ये एक्सपेंसेस ये भी डेबिट होगा क्योंकि डिस्काउंट अलाउ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस का है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये भी डेबिट करेंगे। अब दो तो डेबिट हो गए, कैश भी डेबिट हो गया और डिस्काउंट अलाउ भी डेबिट हो गया, और ये क्रेडिट होगा तो दो डेबिट कर देना, ठीक है। ऐसे करना है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू एक्स, टू क्या आएगा एक्स, ऐसे करके एंट्री आपकी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा कैश के सामने कितना अमाउंट आ रहा था ना 97, कैश में 97 डाल देना, डिस्काउंट अलाउ में कितना 300 डाल देना, और टोटल आप कितना कर देना 10,000 आपका नीचे आ जाएगा, पूरे उसके एक्स के अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स एंड डिस्काउंट अलाउ। बस मैंने आपको भी बता रहा था ना, कैश के साथ साथ चलाना है, अगर कैश अगर डेबिट है डिस्काउंट भी डेबिट होगा, डिस्काउंट और डेबिट होता है उसको बोलते हैं अलाउ, क्या बोलते हैं अलाउ, ठीक है। और अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, क्रेडिट वाले को क्या बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। पर्सनल अकाउंट के साथ नहीं चलेगा, कैश के साथ साथ चलाना। कैश अगर क्रेडिट है डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। ये किस डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। कौन सा डिस्काउंट, कैश। डे डिस्काउंट को हम शो करते ही नहीं, वो तो सीधा लेस करके दिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे इस एंट्री को, जैसे मैंने बताया आपको, इस एंट्री को इस वे से भी दे सकता है। जैसे इस एंट्री को, जैसे एक तो ये इस वे है रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स डिस्काउंट अलाउ, ये भी हो सकता है जैसे कैश मिला एक्स से कितना मिला 9700, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट कितना था 10,000, 10,000 के बदले में कितना मिल रहा है 9700 मिल रहा है, तो कैश आ रहा है जा रहा है, बताओ कैश तो आ रहा है ना। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू एक्स, सेम एंट्री वही की वही, यही एंट्री बनेगी। देखो ना सीधा एक एंट्री सोचा करो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स, आपको कैश आ रहा है डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू एक्स, ऐसे करके चल पड़ना, ठीक है। तो क्वेश्चन करें एक बार, तो आज का ये ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट समझ में आया कैसे करते हैं, तो एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आज एक ही कराऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर आपका है 4th करेंगे। 4th के लिए मैंने एंट्री यहाँ लिख चुका हूँ, आप अपनी बुक में देख लेना, ठीक है।
पहली एंट्री है पेड कैश टू महेश 9600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 400। अब ये कौन सा डिस्काउंट होगा? कैश डिस्काउंट है, क्योंकि पेमेंट कर रहे हो ना। पहले तो आप देखो कैश आ रहा है जा रहा है, कैश का कौन सा अकाउंट है एक बार चलो फिर कर लेते हैं। रियल। महेश का कौन सा है? पर्सनल। डिस्काउंट रिसीव्ड का कौन सा है? नॉमिनल। 3 अकाउंट हो गए। रियल का रूल बताइए क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब तो कैश आ रहा है जा रहा है? कैश जा रहा है, ठीक है। कैश को तो करेंगे क्रेडिट। महेश आपका डेबिट होगा, क्योंकि महेश रिसीवर हो गया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो रिसीवर हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, ये भी क्रेडिट करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो यानी ये डेबिट होगा, ये 2 क्रेडिट हो जाएंगे। कैश भी क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट होगा, और महेश क्या होगा? डेबिट। 20 क्या बनाएंगे? अब डेट डालेंगे यहाँ। डेट आपको दे रखी है जून 1 2018। महेश, पहले एंट्री बना लीजिए। महेश को दे रहे हैं कैश, महेश डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश क्रेडिट है ना, तो डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। वैसे इनकम क्रेडिट होती है ना, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ऐसे कर देना, ठीक है। अच्छा, कैश के सामने कितना अमाउंट है? अगर आप देखो तो कैश के सामने है हमारा 9600, ये तो कैश के सामने डालना है। और डिस्काउंट रिसीव्ड में आपका है 400, ये भी क्रेडिट डालोगे। अब आपका टोटल करके इसके अंदर आप डाल देंगे 10,000, उसको देना था। डेबिट क्रेडिट बराबर, देखो जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा। अब ये नहीं करना कि इसमें से लेस करके डाल दो, यहाँ गलत हो जाएगा। इन दोनों का टोटल, क्रेडिट का टोटल किसके बराबर होता है? डेबिट। यानी हमने उसको 10,000 देने थे और उसको कितना कैश दिया? 9600, बाकी उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, मिल गया, रिसीव्ड हो गया, ठीक है। ऐसे करके आपकी एंट्री बनेगी। और इसमें नरेशन लिखोगे, रिसीव्ड, सॉरी पेड किया है, पेड 4 लिख देना, 4 पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट क्या हो गया? रिसीव्ड हो गया। ये नरेशन आ जाएगी, थोड़ी सी इसी लाइन लगा देना, पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री देखें। नेक्स्ट एंट्री आ रही है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण 4900 एंड डिस्काउंट अलाउ 100। अब पहले तो कैश आ रहा है जा रहा है? कैश आ रहा है यानी डेबिट, कैश तो आपका डेबिट होगा। डेबिट क्यों? डेबिट व्हाट कम्स इन, अरुण क्रेडिट होगा क्योंकि दे रहा है। और डिस्काउंट अलाउ वही कैश के साथ साथ चलेगा। कैश अगर डेबिट है, डिस्काउंट अलाउ भी डेबिट होगा। वैसे डेबिट क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस है, लॉस हो गया, लॉस को क्या करते हैं? डेबिट। तो 2 डेबिट हो गए। कौन कौन डेबिट हो? कैश भी और डिस्काउंट भी, और अरुण क्रेडिट हो गया। तो एंट्री क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू अरुण, तो क्या आएगा? अरुण। ये आपकी एंट्री हो जाएगी। डेट डालेंगे, डेट आपकी है 4। नरेशन लिखेंगे 4 रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउ, ठीक है। अच्छा, कैश के सामने आपका आ रहा है 4900, कैश में तो 4900 डाल देना, कैश में आ रहा है 100 आपका डिस्काउंट में आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउ में डाल दीजिए। टोटल आपका नीचे टोटल कितना आएगा? 5000 टू अरुण। अरुण में टोटल दोनों का मिला के यहाँ डाल दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू अरुण। ये आपने ध्यान रखना है। एंट्री समझ में आ गई कैसे करनी है, ठीक है। समझ में आ गया एंट्री। देखो कैश के साथ साथ देखो, कैश क्रेडिट है, डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। क्रेडिट वाले को डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं। कैश अगर डेबिट है, डिस्काउंट भी डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू अरुण। ये लॉस है, ये इनकम है आपकी, ठीक है। ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट एंट्री आपकी आ रही है गुड सोल्ड टू हरीश। ये तो बहुत क्लियर है, हरीश सेल है, हरीश का है। सेल कौन सा अकाउंट होता है? ये रियल। रियल का रूल क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये तो क्रेडिट करेंगे, सेल तो क्रेडिट होगा क्योंकि जा रहा है, गुड्स जा रहा है। हरीश डेबिट होगा क्योंकि हरीश पर्सनल अकाउंट होगा, डेबिट द रिसीवर। ये तो आपने एंट्री पहले भी करी है। हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ डाल देते हैं एंट्री। डेट आपकी होगी इसमें जो है 10 है, तो हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन डालेंगे सोल्ड फॉर सोल्ड गुड्स टू हरीश। अमाउंट डालेंगे, अमाउंट आपका हो गया इसमें 30,000। यहाँ भी आपका आएगा 30,000। सोल्ड गुड्स टू हरीश, 4 सोल्ड गुड्स टू हरीश कर देना, ठीक है।
नेक्स्ट एंट्री अब आपकी आ गई, हरीश रिटर्न गुड्स, हरीश ने अब गुड्स वापस कर दिया। अच्छा, जैसे सेल करने की एंट्री आपके सामने ये थी, रिटर्न करने की एंट्री हरीश वापस कर रहे ना, बेचा वो माल जो उसको सोल्ड किया तो वापस आ रहा है। इसको उल्टा करो जी, अगर उल्टा करना बताओ क्या एंट्री बनेगी, सेल, सेल के साथ मैंने क्या कहा था, रिटर्न, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश 2000, यहाँ भी क्या आएगा 2000 आएगा। हरीश पर्सनल अकाउंट हो गया। ये रिटर्न गुड्स को क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न बोलते हैं। जैसे सेल आप सेल गुड्स वापस आ रहा है ना, तो यानी डेबिट वर्ड कम्स इन, यानी सेल रिटर्न को तो डेबिट करेंगे, और हरीश को क्या करेंगे, क्रेडिट, हरीश गिवर हो गया, हरीश क्या हो गया, गिवर। बिल्कुल वही एंट्री जो पीछे मैंने कहा, जो एंट्री कर सेल वाली होती है ना, या जो परचेज, उसका रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, बस उसके साथ रिटर्न लगा देना। क्या लगा देना, रिटर्न। तो एंट्री क्या बनेगी, सेल रिटर्न डेबिट टू हरीश, डेट डालेंगे 12, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश, यानी देंगे फॉर हरीश रिटर्न गुड्स, हरीश रिटर्न गुड्स, और ये में रिटर्न कर रहा है, कितने का रिटर्न कर रहा है, 2000 का, यहाँ भी क्या आएगा 2000 का आ जाएगा। ठीक है, एंटी समझ में आ गई। ये को पहले सेल किया, फिर उसने वापस कर दिया। अब आप मुझे एक चीज़ बता सकते हो मुझे कि हरीश से मुझे कितने, हरीश को आपने सेल किया, हरीश से आपने पैसे लेने हैं ना, कितने पैसे लेने हैं आपने उससे, कितना अमाउंट लेना है। तो हरीश को आपने सेल किया था 30,000 का, क्लियर है, 2000 का उसने रिटर्न कर दिया, कर दिया वापस। तो आपने मुझे बताओ उससे कितने पैसे लेने हैं मुझे अब, यानी वो कितने का डेटर है। तो आप कहोगे सर उससे हमने 28,000 लेने लेने ना, देखो 30,000 थे, 2000 का रिटर्न कर गया तो 28,000 लेने हो गए। तो हरीश से हमें ध्यान रखना 28,000 लेने। और नेक्स्ट एंट्री आ रही है कि हरीश से हमें कैश मिला 27,500 इन फुल सेटलमेंट। जहाँ फुल सेटलमेंट होगी वहाँ कैश डिस्काउंट होता है, क्या होता है, कैश डिस्काउंट। और कितना उसका अकाउंट था, जो भी उसका अकाउंट था, देखो मैं अभी आपसे पूछा, आप मुझे बताओ कितने लेने थे रीच से, कैसे पता लगा, देखो 30 का सेल किया, 2000 का उसने रिटर्न कर दिया, यानी हमने उससे 28,000 लेने थे, ठीक है। और वो फुल सेटलमेंट में हमें 27,500 दे रहा है, देने थे 28,000, दे कितने रहा है 27,500, तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 500 का आपका डिस्काउंट बन गया। अब कह रहे हो तो कैश आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, पहले इसकी एंट्री बोलो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश बोलो। कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। अब तो बना लेते हो ना एंट्री। अब तो देखो ना, जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, अकाउंट सोचने की जरूरत भी नहीं होती, देखो सीधा कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश तो डेबिट होगा, दे कौन रहा है, हरीश दे रहा है। और मैंने अभी कहा था डिस्काउंट कैश के साथ साथ चलेगा, कैश आपका डेबिट है ना, तो डिस्काउंट भी आपका क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, कौन क्रेडिट हो जाएगा, हरीश। तो एंट्री बताओ क्या बनेगी जब कैश आएगा, तो एंट्री बन जाएगी हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू हरीश। अब आप मुझे बताओ पहले, हरीश से तो 30 में से ना आप 2000 उठाओ, तो हरीश से कितने लेने थे 28, हरीश के सामने तो 28,000 डाल दो, यहाँ क्रेडिट में डालना कि हरीश से, इसमें से इसको लेस करके इसमें क्रेडिट में डाल दो 28,000, हरीश में से हरीश को काटो और हरीश के सामने लिखना है इतने, ठीक है। अच्छा, कैश कितना दे रहा है मैं वो 27,500, ये आपका कैश में आ गया, तो 500 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो दोनों का टोटल इसके बराबर हो गया, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है, 28,000 यहाँ भी 28,000 हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसी लाइन भी आ सकती है, मान लो ऐसी लाइन ये भी लिख सकता है ऐसे, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 डिस्काउंट अलाउ 500, जैसे ऊपर लाइन नहीं दे रखी थी यहाँ पे, ऐसे करके 49 ऐसे भी लिख सकता है, और ऐसे भी दे सकता है, फुल सेटलमेंट में इतने मिले। तो आपको खुद देखना हरीश से हमने कितने लेने थे, हरीश में जब आप अमाउंट देखो ना, हरीश से लेने कितने थे, ये 30 को मत देखना, 30 में से पहले 2000 घटा देना, क्योंकि वापस भी तो किया ना गुड्स उसने, उसको तो एडजस्ट करोगे ना। ये 28,000 लेने थे, मिले कितने 27,500, बाकी 500 का डिस्काउंट अलाउ। कौन सा डिस्काउंट क्या होगा, अलाउ, कैश के साथ साथ। बहुत, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, कैश के साथ साथ चलता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लिख देंगे, फॉर रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट करें। अब नेक्स्ट एंट्री तो आपकी वही ट्रेड डिस्काउंट वाली, पहले भी कल भी आपको दी थी, वही सोल्ड गुड्स टू गोपाल
लिस्ट प्राइस 60,000 था, कितने ट्रेड डिस्काउंट पे सोल्ड करा, 10। ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते, सीधा लेस करते हैं। 60,000 है ना, 60,000 का सीधा क्या करो 10% यानी 6,000 लेस करो, यानी एंट्री कितने से करेंगे हम 54,000 से एंट्री कर देंगे। अभी तो एंट्री का होती सोल्ड गुड्स टू गोपाल, तो आप कहोगे सेल क्रेडिट है, सेल तो क्रेडिट होगा, टू सेल होगा क्योंकि क्रेडिट व्हाट कम्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और गोपाल डेबिट है, डेबिट द रिसीवर, तो एंट्री बस बना देना, डेट डालना 20 और एंट्री बनाएंगे गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेसिशन का लिख देंगे सोल्ड गुड्स टू गोपाल एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट, अंडर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना था 10% ट्रेड डिस्काउंट, बस ऐसे दिखा देना। ठीक है, तो बस सीधा अमाउंट दिखाना है, सीधा 54,000, यहाँ भी आपका 54,000 आएगा। ठीक है, और एक लास्ट एंट्री है हमारे पास इसमें, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, लिस्ट प्राइस क्या था उसका 20,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट, वही सेम है, पहले ट्रेड डिस्काउंट को तो शो करते नहीं, 20,000 का सीधा हम 15% करेंगे, 3,000 इसमें से क्या करेंगे लेस करेंगे, यानी एंट्री कितने से होगी 17,000 से। और एक बार एंट्री बोलो क्या होती है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो गुड्स आ रहा है ना, परचेज डेबिट होगा, रवि क्रेडिट होगा, एंट्री क्या बनेगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रवि, तो 17,000। ठीक है, तो अगर एंट्री डालें तो ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को सीधा लेस करके चलते हैं, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रवि, यहाँ लिख देंगे फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि, तो सीधा डिस्काउंट काट दीजिए, जैसे 60,000 का, सॉरी कितना अमाउंट था आपका 20,000 का 15 यानी 17,000 आ जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करना, सीधा लेस करके दिखाना है। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको कैसे करना है, तो ये और टोटल कर देंगे, टोटल तो आपको आता है करना, नीचे टोटल करेंगे हम इसका, टोटल बन जाता है 1,46,000, इधर भी आपका आ जाता है 1,46,000। तो डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं, ये ध्यान में रखना। और डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जो कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग है, तो आज इतना, आज थ्योरी नहीं करा रहा हूँ, आज आप बस खाली एक क्वेश्चन को ही दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप कर लेना अच्छी तरह से, कल संडे भी है, और मैं 3-4 क्वेश्चन जो जनरल के कराए ना सारे एक बार दोबारा रिवाइज करना अच्छी तरह से, रूल याद करके अच्छी तरह से करके चलोगे। ठीक है।